तो आज का टॉपिक है मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर। राइट। एक काम करते हैं, इसको हम टेक्स्ट में लिख देते हैं, इतना गंदा दिख रहा है ये। मल्टी वाइब्रेटर। देखो, तो आज का टॉपिक है मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, तो एक छोटा सा डेफिनेशन है मल्टी वाइब्रेटर का कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट यूज टू इम्प्लीमेंट टू स्टेट सिस्टम लाइक ऑसिलेटर, टाइमर और फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, देखो मल्टी वाइब्रेटर बेसिकली एक सर्किट है। ठीक है, जो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जिसमें दो स्टेट यूज़ हो। जैसे कोई भी हम लोग डिजिटल सर्किट को ये चलाने के लिए, या फिर जैसे प्रोसेसर को वर्क करने के लिए हम लोग ऑसिलेटर वगैरह बनाते हैं ना, तो ऑसिलेटर का एक छोटा सा पार्ट मल्टी वाइब्रेटर भी होता है। राइट। तो इट इज़ एन आई थिंक डेफिनेशन का नीड नहीं है, फिर भी लिख दो। इट इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट दैट इज used to implement two state system like जैसे ऑसिलेटर होता है ना, उसके बाद टाइमर, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप में टू स्टेट होता है, फ्लिप फ्लॉप में 0 और 1। तो बेसिकली डिजिटल के टर्म में समझो तो 0 और 1 जहाँ यूज़ करते हैं, तो मल्टी वाइब्रेटर भी उसी का एक पार्ट है। ठीक है, छोटा सा। तो मल्टी वाइब्रेटर का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टी वाइब्रेटर बेसिकली 3 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। पहला एस्टेबल, ठीक है, एस्टेबल। दूसरा पढ़ेंगे मोनोस्टेबल। ठीक है, इसका डेफिनेशन ना हर इंडिविजुअल का डेफिनेशन उसका नेम से ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है बाइस्टेबल। राइट, बाइस्टेबल। तो चलो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ने से पहले और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे तुम्हारा कोई भी मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है, ठीक है, वो क्या होता है ना कि उसमें एक एम्पलीफायर डिवाइस, मतलब उसमें बेसिकली 2 चीज़ होता है, एक एम्पलीफायर और एक तुम्हारा आरसी सर्किट। राइट, मतलब एक एम्पलीफायर होगा और एक तुम्हारा आरसी सर्किट होगा। अब आरसी सर्किट डिपेंड होगा किधर जुड़ा हुआ है, कभी इधर आर हो सकता है, कभी इधर सी हो सकता है ना, इस टाइप से। लेकिन जो बेसिक चीज़ है कि इसमें एक तुम्हारा एम्पलीफायर होगा और कुछ आरसी सर्किट होगा। अब बात है कि तुम आरसी एम्पलीफायर किस चीज़ से डिज़ाइन कर सकते हो। तो एम्पलीफायर हम लोग बीजेटी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑप-एम्प से डिज़ाइन कर सकते हैं, और एक तुम्हारा टाइमर है, वो भी ऑप-एम्प का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, 555 टाइमर, हम लोग उससे भी ये मल्टी वाइब्रेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मल्टी वाइब्रेटर तुम्हारा 3 चीज़ से हम लोग पढ़ा जा सकता है। एक तो ऑप-एम्प से, एक बीजेटी से, क्योंकि देखो ऑप-एम्प से एम्पलीफायर बन जाता है, बीजेटी से एम्पलीफायर बन जाता है ना। और एक चीज़ है, एक आईसी है 555 टाइमर आईसी, इससे भी हम लोग मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग ऑप-एम्प से बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, और उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे बीजेटी को और मूव करेंगे। और टाइमर भी है, तो आई थिंक तुम लोगों का सिलेबस में पता नहीं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ऑप-एम्प वाला देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला है एस्टेबल। ठीक है, पहला क्या है तुम्हारा एस्टेबल। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, देखो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का अगर एक वर्ड में बोला जाए तो इसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है, नाइदर स्टेट
इज स्टेबल। ठीक है, स्टेबल में क्या होता है, कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होता है। अब स्टेट क्या होता है और स्टेबल क्या होता है, और इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे देखो, एक तुम्हारे पास ग्राफ है, तो देखो एक 0 एक स्टेट है, 1 एक स्टेट है ना। तो बेसिकली हम लोग इसको 0 वोल्ट मानते हैं, इसको 5 वोल्ट मानते हैं। तो जैसे मान लो ये मेरा 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। अब क्या कोई चीज़ पहले 5 वोल्ट पे है, ठीक है, फिर 0, फिर 5 पे आ गया, फिर 0 पे आ गया, फिर कुछ देर बाद 5 पे आ गया। तो देखो ये जो चीज़ है ना, कहीं पे स्टेबल नहीं हो रहा है। कुछ देर 5 पे रह रहा है, फिर कुछ देर 0 पे रह रहा है, कुछ देर 5 पे, फिर कुछ देर 0 पे, फिर कुछ देर 5 पे, कुछ देर 0 पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसमें क्या होता है, कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा मोनो स्टेबल। ठीक है, मोनो मीन्स क्या होता है बताओ कोई, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर को हम भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर नाम से पता चल रहा है। नाम से क्या पता चल रहा है, मोनो। मोनो मीन्स क्या होता है, 1। तो यहाँ पे वन ऑफ द स्टेट इज स्टेबल। ठीक है, बट अदर इज नॉट एट ए टाइम, अदर इज नॉट, माने दोनों में से कोई एक स्टेट स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे एक तुम्हारा ग्राफ है, तो मान लो ये 0 इसका स्टेबल स्टेट है, तो स्टेबल है। यहाँ पे क्या है, इस एक मिनट रुको, यहाँ पे ना 2 ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो स्टेबल, तो ये हमेशा स्टेबल पे रहेगा। ठीक है, जब तक कि इसमें कुछ एक्सटर्नल ना अप्लाई करो। तो हम एक्सटर्नल एक कोई वोल्टेज डालेंगे जिसको ट्रिगरिंग वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक ट्रिगर डाल रहे हैं, एक इसका इनपुट में छोटा सा वोल्टेज, तो उससे क्या होगा, ये अपना स्टेट को कुछ देर के लिए चेंज कर लेगा। लेकिन इसका स्टेबल स्टेट क्या है, 0, तो वो वापस घुमा के किस में आ जाएगा, अपने स्टेबल स्टेट पे आ जाएगा। ठीक है, मान लो फिर यहाँ पे एक बार इसको ट्रिगर करोगे, तो फिर यहाँ पे एक बार फिर एक अनस्टेबल स्टेट में जाएगा अपना, फिर चल के थोड़ा देर बाद फिर स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। अब बोलोगे ये कितना देर अनस्टेबल रहेगा, तो वो डिपेंड करेगा उसका आरसी पे, यानी टाइम कांस्टेंट पे। एक कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर में कितना देर चार्ज होल्ड कर पाता है, ठीक है, या फिर उसको रिलीज़ करता है, उस टाइम में ये ऑन ऑफ का क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे कि कितना देर तक ये ऑन ऑफ रहेगा, उस चीज़ को हम लोग आगे फिर समझेंगे। बाकी इस स्लाइड में यही समझो कि मोनो स्टेबल का मतलब होता है एक स्टेबल स्टेट होगा, चाहे या फिर वो 1 जो 1 या इसको 5 वोल्ट बोलो, या फिर 5 वोल्ट स्टेबल स्टेट होगा, या फिर 0 स्टेबल स्टेट होगा। लेकिन जहाँ पे तुम ट्रिगर करोगे वो अपना स्टेट को चेंज करेगा, फिर थोड़ा देर बाद फिर वो अपने स्टेट पे आ जाएगा। अब थोड़ा देर बाद फिर ट्रिगर कर रहे हो, तो फिर अपने स्टेबल स्टेट को अनस्टेबल में जाएगा, फिर वो फिर स्टेबल में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद है बाइस्टेबल। ठीक है, क्या है, बाइस्टेबल। थर्ड वन इज बाइस्टेबल, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। देखो इसमें क्या होता है कि ऐसे एक तुम्हारा ये 2 ये बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले, एक्सिस है ना, चलो बना लिए। अच्छा देखो इसका स्टेबल, बाइस्टेबल मतलब, बाइस्टेबल मतलब क्या, बाई से क्या मतलब समझ में आता है, 2 है ना। बाइस्टेबल का मतलब क्या, 2, मतलब इसमें दोनों ही स्टेबल स्टेट है। तो इसका डेफिनेशन में लिख सकते हो, इट रिमेन्स इन आइदर, इट्स रिमेन्स इन आइदर स्टेट इनफाइनाइटली। ठीक है, आइदर स्टेट इनफाइनाइटली, माने इसका दोनों ही स्टेट स्टेबल है, तुम जिसमें रखोगे वो उसी में रह जाएगा। ठीक है, मान लो ये 0 में है, तो ये 0 में रह जाएगा। अब मान लो तुम क्या किए, इसको यहाँ पर ट्रिगर कर दिए, ट्रिगर करते ही 1 पे चला गया, अब ये 1 पे ही रहेगा। फिर मान लो तुम यहाँ पे इसको फिर ट्रिगर किए, तो फिर ये अब स्टेबल स्टेट अपना स्टेट चेंज करेगा। फिर मान लो तुम उसके बाद फिर तुरंत बाद ही इसको फिर क्या किया, ट्रिगर कर दिए, तुरंत बाद फिर अपना स्टेबल स्टेट चेंज कर लेगा। फिर और एक बार ट्रिगर कर दिए, फिर चेंज कर लेगा, उसके बाद ट्रिगर नहीं किए तो वो इसी में रह जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन से समझो, इट रिमेन्स इन आइदर स्टेट इनफाइनाइटली। अगर ये स्टेबल पे है तो स्टेबल पे रहेगा अनलेस और अनटिल तुम उसमें कुछ इनपुट डाल रहे हो। ठीक है, तो आई होप ये तीनों ये टाइप क्लियर है।
एस्टेबल जिसमें नाइदर स्टेट इज स्टेबल, ये हमेशा 1010 में अनस्टेबल होता है, ये अपना स्टेट चेंज करते रहेगा। मोनो स्टेबल में कोई एक स्टेट में स्टेबल होगा, या फिर 0 पे या फिर 1 पे, डिपेंड अपॉन कि तुम ट्रिगर करोगे, फिर कुछ देर के लिए वो अपना स्टेट चेंज करेगा, फिर दोबारा अपना स्टेबल स्टेट पे ही आ जाएगा। और थर्ड वन बाइस्टेबल, जिसमें दोनों ही स्टेबल स्टेट है, जब तक तुम उसमें कुछ इनपुट नहीं दोगे तब तक वो अपने स्टेबल स्टेट पे ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो इसके आगे हम क्या बोले थे कि हम लोग जो है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, उसके बाद मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और उसके बाद बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये तीनों को हम लोग किससे डिजाइन कर सकते हैं? 3 टाइप से। पहला ऑप एम्प से, फिर बीजेटी से, या फिर कोई भी ट्रांजिस्टर से, ठीक है, जहाँ से भी तुम एम्पलीफायर बना सकते हो। या तीसरा 555 टाइमर आईसी से। ठीक है, चलो तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग ऑप एम्प से डिजाइन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है।